नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। आज बच्चों आपके लिए आरएस और पीएसआई 2026 का टारगेट है अपना रीजनिंग सेक्शन देयर सबसेक्शन आकृति एवं उपविभाजन। इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं आज लेके आया हूँ। आज अपनी क्लास फर्स्ट रहेगी। आज से ही जो है मैंने क्लास की शुरुआत करी है, जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो सके। थ्योरी जितनी भी थी वो मैंने क्लास में आपको पढ़ा दी है, ठीक है। और क्लास में भी एग्जाम्पल कराए हैं। उनके अलावा अलग से जो एग्जाम्पल प्रैक्टिस के लिए हैं वो सारे के सारे यूट्यूब पे हम आज करने वाले हैं, ठीक है भाई। जुड़ जाइए मेरे साथ में सभी। तो आज पहला चैप्टर है सेप्शन देयर सबसेक्शन आकृति एवं उनके उपविभाजन, ठीक है। तो प्रैक्टिस की सीरीज को जारी करें। फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल ये है, इसमें आपको सर्कल काउंट करने हैं, व्रत कितने। तो आकृति में सर्कल, सर्कल कैसे गिनेंगे इस आकृति में वो अपन ट्राई करते हैं। सबसे पहले सर दो का सेट ये है, दो का ये है, दो का ये है और दो का ये है, ठीक है। वैसे तो ये तीन का सेट है। तीन कैसे, एक दो और ये पूरा तीन, ठीक है। तो छः और तीन नौ, नौ के बाद ये 10 और एक ये 11। फिलहाल मैं ये कह सकता हूँ कि इस पूरी आकृति में जो सर्कल होंगे, जो व्रत होंगे वो कितने होंगे, 11 होंगे। 11 जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, इस आकृति में आपको रेक्टेंगल काउंट करने हैं, आयत कितने हैं। आयत गिनने का क्या तरीका रहेगा, किस तरीके से रेक्टेंगल काउंट करने हैं, वो आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो पूरी क्लास देखिए। अच्छा, रेक्टेंगल जब भी काउंट करोगे तो स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल होता है। ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, सभी वर्ग क्या होते हैं, आयत होते हैं। वर्ग को हमेशा आयत में गिनना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर एक तो रेक्टेंगल ये रहा, एक ये रहा, एक मिलाकर तो तीन का सेट तो ये रहा, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां ये पूरा रेक्टेंगल नहीं है, क्योंकि कर्व वाली लाइन होती है तो रेक्टेंगल नहीं होता है। यहाँ ये कर्व वाली लाइन है तो रेक्टेंगल में काउंट नहीं होगा ये, ठीक है। ये भी रेक्टेंगल में काउंट नहीं होगा और इनमें से कोई भी रेक्टेंगल नहीं है, इसमें भी कर्व वाली लाइन है। फिलहाल मैं कह सकता हूँ पूरी आकृति में जो आयत होंगे वो कितने होंगे, 6 होंगे। 6 जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं। आज ये फर्स्ट क्लास है काउंटिंग ऑफ फिगर की, पहले चैप्टर की। और ये प्रैक्टिस क्लास जो है मेरी आती रहेगी यूट्यूब पे, आप बने रहिएगा। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल ये है, बहुत इंपॉर्टेंट आकृति है, बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है और इसमें हमें ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। ट्राइंगल कैसे काउंट करेंगे इसमें, इसके अंदर देखो एक डिजाइन मुझे ये वाली दिखाई दे रही है, अगर आप ढंग से देखें तो ये डिजाइन दिखाई दे रही है इसके अंदर। और ये कितने का सेट होता है, देखो 1+2+3, ये 6 का सेट होता है। तो 6 का सेट तो यहाँ से दिखाई दे रहा है मुझे, देख लो ये वाला, सही है। इसके बाद ये 2 का सेट है कि सर 2 कैसे, दो देखो ऐसे, एक तो छोटा त्रिभुज और एक यहाँ से यहाँ तक बड़ा त्रिभुज, ठीक है। एक ये वाला भी कितने का सेट है सर, ये वाला भी 2 का सेट है, ठीक। एक दो त्रिभुज देखो ये रहे बच्चों, एक छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज, ये सिंगल और ये सिंगल। अभी तक मैं टोटल करता हूँ तो 6 और 6 12, 13, 14, 14 ट्राइंगल मुझे दिखाई दे रहे हैं। 14 के बाद सुनो, ये वाला ट्राइंगल मैंने कहीं से काउंट नहीं किया है 15 नंबर में, और ये वाला काउंट कहीं से नहीं किया है 16 नंबर में। 16 के बाद एक ऊपर दिख रहा है सर 17 और पूरा कंप्लीट 18। मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ से जो ट्राइंगल आएंगे वो कितने आएंगे कि सर 18 ट्राइंगल यहाँ से आएंगे, ठीक है। यहाँ के बाद में ये कितने का सेट है कि सर 3 का सेट है, और ये वाला कितने का सेट है, 2 का सेट है। वैसे ये दो, ये भी 3 का सेट हो जाता, पर ये वाला ट्राइंगल कॉमन है, मैंने इस 3 में गिन लिया तो इधर 3 में नहीं गिन सकता। तो यहाँ पर एक छोटा त्रिभुज और एक ये बड़ा त्रिभुज, 3 और 2 5, 18 पहले थे, 5 अब थे, टोटल मिलाया जाए तो 23 आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो डी आंसर जो है इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ये थर्ड नंबर का एग्जाम्पल था। अच्छा, आरएस के लिए रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, उसको अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड कर लेना। फ्री टेस्ट सीरीज उसमें मिलेगी। आपको करना क्या है, रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद में फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है, और उसके बाद में ऊपर की तरफ देखोगे तो 3 डॉट आएंगे, उस पर क्लिक करते ही आपको फ्री टेस्ट सीरीज जो है मिल जाएगी। वहाँ पे टेस्ट आप फ्री दे सकते हैं। और ये हमने मैथ्स और रीजनिंग का कॉम्बो कोर्स, मनीष गुप्ता सर है, मैथ पढ़ाते हैं, बहुत जोरदार मैथ पढ़ाते हैं, उनकी क्लासेस भी यूट्यूब पे डली हुई हैं। उसके साथ में कंप्लीट थ्योरी और ट्रिक के हिसाब से मैथ्स और रीजनिंग का कोर्स हमने डिजाइन किया है, आरएस प्री का, ठीक है भाई। रीजनिंग, मैथ्स
RS प्री, और इसमें कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैथ रीजनिंग हमने पढ़ाई है। PDF नोट्स बुक इसी में सारे के सारे आपको प्रोवाइड होंगे। 20+ कंप्लीट टेस्ट हमने इसमें अंदर ही डाले, इसके कोर्स के अंदर ही 50+ टॉपिक वाइज टेस्ट हमने डाले। 1600 ऑफर प्राइस है इसका, 1600 रुपये में मैथ्स रीजनिंग कंप्लीट। 20 क्वेश्चन आएंगे आपके RS प्री में, उसका कंप्लीट मैथ, कंप्लीट रीजनिंग विद सॉल्यूशन, वो सारे के सारे हमने जो है कोर्स लॉन्च किया है। तो आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। और ये PSI का कॉम्बो मैथ रीजनिंग का ये 1500 में हमने कोर्स मैथ रीजनिंग का लॉन्च किया है। इसमें भी टेस्ट सीरीज वगैरह सारी की सारी प्रोवाइड की है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये 4th नंबर का एग्जाम्पल है, इसमें हमें ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। सबसे पहले मैं यहाँ 3-3 के सेट एक बार देख लेता हूँ कि सर ये 3 का सेट है, एक त्रिभुज ये, दूसरा त्रिभुज ये, तीसरा त्रिभुज ये, तो 3 का सेट ये है। ऐसे ही 3-3 के सेट ये सभी होंगे। तो एक ही बार में अगर टोटल करता हूं तो 24 ट्राइंगल मुझे दिखाई दे रहे हैं 3-3 के सेट में। 8 सेट हैं ये, 24 त्रिभुज सीधे सीधे दिखाई दे गए। इनके अलावा देखो मैंने इस वाले ट्राइंगल को कहीं से काउंट नहीं किया। एक तो ये, दूसरा ये, 2 नीचे, ये तीसरा, ये चौथा, ऊपर नीचे मिला के 4 और आए, साइड से भी 4 ही आएंगे। एक देखो ये, दूसरा ये, ठीक है। यहाँ से देखो बच्चों, तीसरा ये रहा, और यहाँ से अगर बात करें चौथा ये रहा। तो इन सभी का टोटल करें तो 32 इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट आकृति है। फिलहाल सी आंसर इस आकृति का आंसर होने वाला है। ठीक है, अगर वीडियो आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। ये क्लासेस हमारी स्टार्ट हो चुकी है RS प्री 2026 के लिए और PSI 2026 के लिए। दोनों का सिलेबस जो है वो सेम है और दोनों में ही बढ़िया लेवल जो है पूछा जाता है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ RS प्री की, तो रीजनिंग में 12 एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे और PSI में करीब 5 या 6 के करीब करीब क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे रीजनिंग के अंदर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, इसमें काउंट करने हैं बच्चों पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की कहानी क्या होती है कि एक तो होता है क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज। चतुर्भुज में क्या होता है कि 4 भुजाओं से मिलकर बनी हर आकृति चतुर्भुज होती है। जैसे कि ये स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल होता है, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर आता है, ऐसी कोई डिजाइन भी क्वाड्रिलेटरल होगी, ऐसी कोई डिजाइन भी चतुर्भुज होगी। देख लो एक बार सभी, ऐसी कोई डिजाइन है तो ये भी चतुर्भुज का ही पार्ट होता है। ठीक है, और ऐसी कोई डिजाइन आप बना रहे हो तो ये भी चतुर्भुज होता है। मतलब 4 भुजाओं से मिलकर बनी हर आकृति क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज होती है। इसी का एक प्रकार होता है पैरेललोग्राम, जैसे अपन बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी वो सारी की सारी पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज कहलाएंगी। इसमें पैरेललोग्राम के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो बच्चों देखो, स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम होता है, ये भी पैरेललोग्राम का एग्जाम्पल है। आमने सामने की भुजा जिनकी बराबर होती है वो सभी आकृति पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज कहलाती है। इस आकृति में पैरेललोग्राम मुझे काउंट करने हैं। इसके अंदर मैं देख रहा हूँ तो सर 3 का सेट तो ये है। 3 कैसे, 1 2 और दोनों को मिलाकर 3। ऐसे ही देखो बच्चों 3 का सेट ये है। 3 कैसे हैं सर, 1 2 और मिलाकर 3, 3 और 3 6। 6 के बाद इसको आपने कहीं से नहीं गिना, देखो 7, सही है। इसको आपने कहीं से नहीं गिना, 8। पूरी आकृति में जो समांतर चतुर्भुज होने वाले हैं वो कितने होने वाले, 8। 2018 का जो पेपर था RS प्री का, उसमें पैरेललोग्राम ही पूछे गए थे 2018 के अंदर। ठीक है, ये एग्जाम्पल है 5th नंबर का। बढ़ते हैं आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट आकृति है। इस आकृति में हमें ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। त्रिभुज की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर ये ट्राइंगल के कॉर्नर से लाइन 1 + 2 + 3 6 का सेट मुझे दिखाई दे रहा है। तो सर 6 का सेट तो यहाँ से आ गया, ये पूरा है ना। ये वाला 3 का सेट हो जाता अगर ये कॉमन नहीं होता तो मैं इसको 2 का सेट दे रहा हूँ। 2 कैसे दे रहा हूँ वो एक बार देख लो आप, एक छोटा त्रिभुज और एक यहाँ से यहाँ तक बड़ा त्रिभुज। ठीक है साहब, ये जो है 2 का सेट मैंने दे दिया है। ठीक, इसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ से इस बड़े त्रिभुज को देखते हैं तो ये वैसे 3 का सेट होता है, पर दिक्कत ये है कि ये जो त्रिभुज है बड़ा वाला मैंने इस 2 में काउंट कर लिया है, तो 3 का ना देकर मैं इसको 2 का सेट दूंगा पूरे को। कौन कौन से देखना है एक बार, एक तो ये त्रिभुज
और एक ये पूरा बड़ा त्रिभुज। ठीक है भाई। इसके बाद में कौन कौन से बचे हैं कि सर ये सिंगल बचा है, ये सिंगल बचा है जिसको आपने कहीं से काउंट नहीं किया है। तो एक बार हम इनको देख लेते हैं कहाँ तक पहुंच रहे हैं, फिर बचे हुए को अपन ढूंढ लेंगे। ठीक है, अगर होंगे तो 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12, 12 तक तो हम पहुंच चुके हैं। 12 के बाद में एक त्रिभुज ऐसा है जिसपे आपकी नजर नहीं गई है, ध्यान से देखना एक बार, ये वाला। तो फिलहाल मैं कह सकता हूं कि इस पूरी आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 13। 13 आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आकृति है 6 नंबर पे। बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में हमें बच्चों ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। त्रिभुज कैसे गिनेंगे, देखो सबसे पहले सर ये 3 का सेट है, ये वाला भी 3 का सेट है, 3 3 के ये 2 सेट हैं, तो 6 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद ध्यान देंगे सभी कि सर एक तो त्रिभुज ये वाला है और एक ये वाला है, तो मैं कह सकता हूँ सर 2 इधर से हैं, ऐसे ही 2 इधर से, सिंगल सिंगल ये वाले भी होंगे ही। ये पूरा त्रिभुज में काउंट नहीं होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है नीचे वाली। अगर ये सरल रेखा होती तो ट्राइंगल काउंट करते, बट अभी ये ट्राइंगल में काउंट नहीं होगा। फिलहाल मैं कह सकता हूँ 3 और 3 6 और 4 10 और 2 12, 12 आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर माना जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। ये आकृति आ गई बच्चों, और इस आकृति में भी हमें जो है ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। तरीका वही रहेगा, 3 3 के सेट छांट लीजिए। पहला काम बेसिक का रहेगा, बेसिक के बाद में जो रह जाए उनको अलग से काउंट करना है आपको। पूरी क्लास देखो एक बार। सबसे पहले सर बात करें तो ये हमें 3 का सेट दिखाई दे रहा है कि सर ये कितने का सेट दिखाई दे रहा है कि साहब 3 का सेट दिखाई दे रहा है। 3 के बाद में ये सिंगल सिंगल वाले 3 और दिखाई दे रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि 3 त्रिभुज पहले और 3 अब, 3 और 3 6 दिखाई दे रहे हैं। 6 के बाद में सुनो, इस वाले त्रिभुज को आपने कहीं से नहीं गिना है, ये वाला, तो इसको 7 नंबर दे देंगे। तो मैं कह सकता हूँ इस पूरी आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 7 होगी। ठीक, तो ये क्लास मेरी स्टार्ट हो चुकी है। ये अपनी प्रैक्टिस क्लास रहेगी, इसमें मैं टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो है कभी भी आरएस प्री की वैकेंसी कभी भी जो है आ सकती है, और 26 में पेपर होगा, ये आप भी जानते हैं। पीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है, अप्रैल में उसका एग्ज़ाम है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है प्रैक्टिस जारी रखिएगा। मैं भी क्लास जो है आपके लिए डालता रहूँगा हर वीक में। मेरा टारगेट यही है कि हर वीक में आपको 3 या 4 क्लास तो मेरी जो है मिलेंगी टॉपिक वाइज, टारगेट है ऐसा मेरा। और मैं ये कराऊंगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रहेगी आपकी, इसका कोई चार्जेज नहीं है, और आप प्रैक्टिस पे बने रहिए, इसमें आपको फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में बच्चों ट्राइंगल काउंट करने हैं, तो देखो 1 2 3 4 5, 5 त्रिभुज अंदर हैं, तो 5 का डबल 10 तो ये रहे, 10 के बाद 11 और एक ये 12, 12 त्रिभुज ये दिखाई दे रहे हैं। 12 के बाद में अब कौन सा त्रिभुज हम रह गया है जो हमने कहीं से काउंट नहीं किया है। ध्यान से देखोगे तो दिखेगा आपको, देखो ये वाला आपने कहीं से भी काउंट नहीं किया, तो मैं कह सकता हूँ इस पूरी आकृति में जो ट्राइंगल होंगे वो कितने होंगे, 13। 13 आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये आरएस प्री के लिए ओनली रीजनिंग, केवल रीजनिंग का कोर्स अगर आप चाहते हैं तो 1100 रुपीज़ में हमने जो है वो पूरे साल भर की वैलिडिटी के साथ में ट्रिक और बेसिक के साथ केवल रीजनिंग का कोर्स डिजाइन किया है। रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लेना, उसमें प्रोवाइड आपको हो जाएगा। साथ के साथ पीएसआई का 1000 रुपीज़ में हमने जो है रखा हुआ है। केवल मैथ का कोर्स भी हमने डिजाइन किया है, तो मैथ का कोर्स भी आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है भाई, ये 10वें नंबर का एग्जाम्पल है, पूरी क्लास एक बार पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसको पिछली बार मैंने जो है कराया था, कि पिछली बार मुझे उम्मीद थी कि जो है आना चाहिए एग्ज़ाम में, प्री में 2024 वाली भर्ती में, नहीं आया, इसका दूसरा आ गया था। पर कोई दिक्कत नहीं है, आप इस बार के लिए इसको बहुत ध्यान से समझना है। एक बार आप पढ़ लीजिए क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है एक पट पर 4 क्षैतिज हॉरिजॉन्टल और 4 ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल लाइन है। ठीक है, और वो परस्पर समांतर और समदूरस्थ हैं, पैरेलल हैं और इक्विडिस्टेंट टू वन अनदर टू ए बोर्ड। और इससे अधिकतम कितने आयत और वर्ग बनाए जा सकते हैं, मतलब स्क्वायर और रेक्टेंगल टोटल कितने बनाए जा सकते हैं। 4 हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, 4 वर्टिकल लाइन बनानी है, उससे बन के फिर एक डायग्राम बनेगा,
और डायग्राम से देख के आपको ये देखना है कितने रेक्टेंगल कितने स्क्वायर जो हैं इससे बनाए जा सकते हैं। तो बच्चों ध्यान देंगे सभी, मैंने 4 लाइनें देखो ऐसे बना दी हैं, और बच्चों 4 लाइनें इसकी ऐसे बनानी है, 4 वर्टिकल लाइन 4 हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इससे ये डायग्राम जो है निकल के आ रहा है, आप देख लेना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 हो गई, तो इसको 4 ही लाइन बनानी है। अब ठीक है, दोबारा देख लो, 1 2 3 4 और 4 लाइन ऐसे, 1 2 3 4। तो मेरे सामने डायग्राम तैयार है। इसमें हमें स्क्वायर और रेक्टेंगल काउंट करते हैं। मैंने बताया था कि रेक्टेंगल जब हम काउंट करते हैं तो स्क्वायर तो अपने आप ही काउंट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्ग भी एक आयत होता है, ऑल स्क्वायर और रेक्टेंगल, ठीक। तो इसमें रेक्टेंगल काउंट करने तो अपने आप ही स्क्वायर अपने आप ही काउंट हो जाएंगे। रेक्टेंगल काउंट करने का तरीका क्या है वो आपको सीखना है। यहां से आपको नंबर लिखना है, सबका टोटल करना है 6, इधर नंबर लिख के टोटल करना है, इधर भी आपको नंबर लिख के टोटल करना है, कितना आ रहा है 6। इधर नंबर लिख देना जितने भी आए, इन सभी का टोटल कर देना, और इधर नंबर लिख के भी टोटल करना है, इनका करना है मल्टीप्लाई, 6 का 6 से मल्टीप्लाई, सही आंसर 36। सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से होगा। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मैं बता रहा हूं आपको कि ये इस तरह के एग्जाम्पल जो है एग्जामिनर पूछ रहा है आजकल, ठीक है। तो एक बार पूरी क्लास देख लो इसको। 11 नंबर का एग्जाम्पल है और आपको बच्चों रेक्टेंगल काउंट करने हैं, आयत कितने हैं। मैंने कहा था स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल जब भी काउंट करने हो, एक ही लाइन में सारे के सारे रेक्टेंगल दिए हों, तो आपको नंबर लिख के टोटल करना पड़ता है। 1 से लेकर 6 तक का टोटल होता है 21। यहाँ पे रेक्टेंगल आ गए 21, यहाँ से 1 2 3 सभी का टोटल आ गया बच्चों 6, यहाँ से 1 2 3 सभी का टोटल आ गया 6, ठीक है। सभी का मैं टोटल कर रहा हूँ, 6 और 6 12, 21 प्लस 12, तो मैं कह सकता हूँ कितना आ गया 33। 33 के बाद में एक तो ये वाला आपने कहीं से नहीं लिया 34, और एक ये वाला कहीं से नहीं लिया 35। तो फिलहाल सही आंसर जो आने वाला है कितना आने वाला है 35। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है, ठीक है भाई। तो 11 नंबर का एग्जाम्पल था। आरएस प्री, आरएस प्री के लिए रीजनिंग का कोर्स हमने डिजाइन किया है ट्रिक और बेसिक के साथ में। तो 1100 का हमने इसका ऑफर प्राइस रखा है। रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, डाउनलोड नहीं कर रखा है, अभी डाउनलोड कर लेना। साथ के साथ फ्री टेस्ट सीरीज भी है उसमें। अगर आप कोर्स नहीं लेना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगी, वो टेस्ट आप दे सकते हैं, ठीक है। और ये पीएसआई का रीजनिंग का 1000 रुपीज़ का कोर्स हमने डिजाइन किया है ट्रिक और बेसिक के साथ में। कंप्लीट सिलेबस जो है हमने इसमें डाला है, और 1 ईयर की वैलिडिटी आपके साथ रहेगी। साथ के साथ टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर दी हुई है, और फ्री टेस्ट सीरीज अलग से भी हमने प्रोवाइड की हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये एग्जाम्पल है, इसमें हमें ट्राइंगल काउंट करने हैं बच्चों कितने हैं। मैं त्रिभुज गिनना शुरू कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5, 5 और 2 7, ठीक है। 5 के बाद ये 6 नंबर, और ये पूरा 7 नंबर। 7 के बाद ये 8 नंबर हो गया, ये सर 9 नंबर हो गया। 9 तो क्लियर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 9 के बाद में अगर बात करें तो सर ये पूरा 10 नंबर। फिलहाल नंबर लिख दिए मैंने सबके, देख लो आप एक बार, 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद ये 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद में ये 10 नंबर। 10 के बाद में एक त्रिभुज छुपा हुआ है, ध्यान से देखोगे तभी दिखेगा आपको, 11। तो मैं ये कह सकता हूँ इस पूरी आकृति में जो त्रिभुज होंगे वो कितने होंगे, 11 होंगे, ठीक है भाई। इस तरीके से सॉल्व होगा। 13 नंबर का एग्जाम्पल है, इसमें भी हमको काउंट करने हैं ट्राइंगल, त्रिभुज कितने हैं। अब ट्राइंगल कैसे काउंट करेंगे आप सिखाता हूं मैं आपको। देखो सबसे पहले कितने का सेट है बच्चों, कि सर 3 का सेट है ये, ठीक है। इसके बाद में यहां भी अगर बात करूं तो कितने का सेट है, कि सर ये भी 3 का सेट है। 3 और 3 6 तो क्लियर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद सुनो बच्चों, ये भी 3 का सेट हो जाता अगर ये सिंगल वाला कॉमन नहीं होता। तो ये उधर काउंट कर लिया 3 में, तो इधर वाले 3 में काउंट नहीं कर सकते, तो इसको नंबर देंगे अपन 2। 2 कैसे देंगे, कि सर एक छोटा त्रिभुज और एक ये बड़ा त्रिभुज। ऐसे ही देखो मेरी बात सुनो बच्चों,
ये वाला भी 3 का ही सेट होता है, पर इसको नंबर देंगे अपन 2, क्योंकि इस वाले त्रिभुज को अपन ने गिन लिया पहले। तो एक तो यहाँ से यहाँ तक और एक ये कंप्लीट बड़ा त्रिभुज, सबका टोटल करें तो पूरी आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या आने वाली है वो कितनी आने वाली है, 10। 10 जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, इसमें हमें काउंट करने हैं पेंटागन। पेंटागन पंचभुज। पंचभुज क्या होते हैं कि सर 5 भुजाओं को मिलकर बनी आकृति पेंटागन होती है। जैसे कि ये आकृति एक पेंटागन है, 5 भुजाओं को मिलाकर बनी कैसी भी आकृति पंचभुज होती है पेंटागन। पेंटागन हमको काउंट करने हैं कितने हैं। इस आकृति में पहला पेंटागन देखो मुझे ये दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखोगे जब देखेगा आपको कि सर टोटल मिलाकर ये 5 लाइन है। एक पेंटागन ये रहा, दूसरा बच्चों पेंटागन ये रहा, दो पेंटागन दिखाई दे गए। तीसरा पेंटागन की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखोगे तब दिखेगा आपको, देखो कि सर ये दिखाई दे रहा है तीसरा गन पेंटागन ये रहा। और कोई पूरी आकृति में पंचभुज नहीं है, तो मैं कह सकता हूं इस पूरी आकृति में जो पेंटागन है वो कितने हैं कि सर 3 है। इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा पेंटागन, ठीक है। वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना जितने भी ग्रुप बना रखे हैं। हमने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हिसाब से सीरीज स्टार्ट की है, 10 एग्जाम्पल पर डे के हिसाब से मैं आपके लिए लाने वाला हूँ, और इसमें टॉपिक वाइज लाऊंगा मैं, कुछ ना कुछ पर डे के हिसाब से आता रहेगा आपके लिए। और इनकी प्रैक्टिस आप कर लेना, आपको एग्जाम में जो है काफ़ी ज़्यादा फायदा इन क्वेश्चन से मिलने वाला है, ठीक है भाई। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में बच्चों हमें जो काउंट करने हैं वो ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। अगर मैं ट्राइंगल की बात करता हूँ तो यहाँ से बच्चों देखो ये 3 का सेट है, और यहाँ से ये 2 का सेट है। कि सर 3 का क्यों नहीं ले रहे हो इसको, क्योंकि ये कॉमन हो गया, इधर 3 में गिन लिया उधर नहीं गिन सकता। 2 का सेट कैसे, एक छोटा त्रिभुज और एक यहाँ से यहाँ तक बड़ा त्रिभुज। ऐसे ही उधर भी अगर देखें तो आप तो सर ये 3 का सेट है और ये वाला 2 का सेट है, और ये अंदर कितने का सेट है, 5 का, 4n-3 से चाहे तो गिन लो, 1 2 3 4 और पूरा 5। तो मैं कह सकता हूँ सभी का टोटल 15 त्रिभुज जो है इस पूरी आकृति के अंदर है। फिलहाल अपना जो आंसर होगा वो कितना होगा, 15 होगा। इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। पूरी क्लास एक बार देख लीजिए, 15 एग्जाम्पल हो चुके हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों अब 16 नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर हमें ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। ट्राइंगल कैसे काउंट करोगे, 3-3 के सेट ले लो पहले तो इसमें, कि सर पहला 3, दूसरा 3, तीसरा 3, 9 हो गए। 9 के बाद नंबर लिख रहा हूँ मैं, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। फिलहाल 21 आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट आकृति है, 21 त्रिभुज जो है इस पूरी आकृति में होंगे, ठीक है। तो रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, अगर डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड कर लेना। फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है, टेस्ट नाम से फोल्डर मिलेगा, उस पर क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद में फ्री टेस्ट आपको प्रोवाइड होंगे सारे के सारे मैथ्स रीजनिंग के, ठीक है, आरएस प्री और पीएसआई के लिए। बढ़ते हैं आगे। ये रीजनिंग और मैथ का कॉम्बो कोर्स है हमारा पीएसआई का। 1500 जो है इसकी ऑफर प्राइस है। इसमें टेस्ट सीरीज और बेसिक के हिसाब से मैथ रीजनिंग कंप्लीट सिलेबस आपको मिलने वाला है। साथ के साथ में बच्चों ये आरएस प्री की मैथ रीजनिंग कॉम्बो कोर्स हमने डिजाइन किया है, ऑफर प्राइस 1600 हमने रखी है। टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स, ट्रिक, बेसिक के साथ कंप्लीट सिलेबस इसमें मिलने वाला है रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बच्चों, इसको भी मैंने लास्ट प्री में काफ़ी उम्मीद पे पढ़ाया था, पर ये आया नहीं, तो हो सकता है इस बार आपको देखने को मिले, तो आप एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा है ना। क्या कह रहा है देखो, किसी वर्गाकार भूखंड उसकी भुजाओं को समांतर रेखाएं खींचकर 16 समान भागों में बांटा गया है। इसकी परिणामी आकृति में कितने आयत जो वर्ग नहीं होने चाहिए कितने हैं। मतलब कहना ये चाहता है कि एक स्क्वायर बनाना है, उसको 16 पार्ट में डिवाइड करना है, और आपको जो है इसमें रेक्टेंगल काउंट करने हैं जो कि स्क्वायर नहीं होंगे। ऐसे टोटल कितने आने वाले हैं ये पूछ रहा है, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व करने के लिए हमें डायग्राम बनाना है, 16 पार्ट में डिवाइड होना चाहिए पूरा डायग्राम। ये डायग्राम 16 भागों में बटा है, एक पूरा जो है वर्ग है पूरा 16 भागों में बांट दिया है, ठीक है। अब इसमें अगर मुझे रेक्टेंगल काउंट करना हो,
आयत काउंट करने हो तो आयत गिनने का तरीका होता है, जब एक ही आकृति में सारे के सारे आयत या रेक्टेंगल रखे होते हैं, रेक्टेंगल या स्क्वायर रखे होते हैं, तो उनका तरीका ये होता है कि आपको नंबर लिखना है एक से शुरू करते हुए, जितने भी नंबर आ जाएं और सबका टोटल कर देना कि सर यहाँ पे आ रहा है 10। यहाँ भी बच्चों नंबर लिखना है, सबका टोटल यहाँ भी आ रहा है सर 10। 10 का 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है कि सर 100 आता है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इसके अंदर अगर रेक्टेंगल पूछ लेता आपसे कितने हैं तो मेरा आंसर होता साहब 100, पर मना कर रहा है स्क्वायर नहीं होने चाहिए, वर्ग नहीं होने चाहिए। अब बात आती है कि सर आयत ही तो गिन रहे हो आप, तो देखो रेक्टेंगल जब हम काउंट करते हैं तो स्क्वायर अपने आप ही काउंट होते हैं, वर्ग भी एक आयत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर रेक्टेंगल की ही बात करता तो मेरा आंसर 100 होता, जो कि स्क्वायर काउंट हो गए हैं, बट इसमें स्क्वायर को माइनस करना पड़ेगा। इक्वल इक्वल अगर लाइन हो, चार लाइन, चार वर्ग इधर और चार इधर, या तीन इधर तीन इधर, पांच इधर पांच इधर, दोनों साइड इक्वल इक्वल स्क्वायर दिए हों तो किसी एक साइड पे नंबर लिख के स्क्वायर कर देना, टोटल स्क्वायर अपने आप आ जाएंगे पूरी आकृति में। अगर मैं वर्ग गिन रहा हूं इसमें तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का 4 होगा, 4 का 16 होगा, सभी का टोटल करूं मैं कि सर 30 होगा। तो मैं कहना ये चाहता हूं इस पूरी आकृति में जो वर्ग होंगे वो 30 होंगे, और वर्ग और आयत मिला के थे 100। मना कर रहा है स्क्वायर नहीं होना चाहिए, इसलिए 30 माइनस करना पड़ेगा, इसलिए करेक्ट आंसर आप क्या देके आएंगे बच्चों 70। इसका जो आंसर आने वाला है वो 70 आने वाला है। इस तरीके से सॉल्व होगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप देख लीजिए। 17 एग्जाम्पल हमारे हो चुके हैं। अगर वीडियो आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, जितने भी ग्रुप बना रखे हैं। ये हमने RS प्री 2026, PSI 2026 के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट की है रीजनिंग में टॉपिक वाइज। 10 एग्जाम्पल की प्रैक्टिस डेली के हिसाब से, मतलब वीक में वही 4 या 5 क्लास मेरी रहेंगी आपके लिए, वो आती रहेंगी, तो उनको आप जरूर देख लेना, ठीक है। ये शुरू हो चुकी हैं क्लासेज। इस आकृति में ट्राइंगल काउंट करने हैं बच्चों कितने हैं, तो आराम से गिन सकते हैं सर इसमें 1 2 3 4। और कोई त्रिभुज है क्या इसके अंदर? नहीं सर, मिला के कोई ट्राइंगल बनेगा नहीं, और कोई ट्राइंगल है नहीं, तो बहुत आसान आकृति थी। फिलहाल त्रिभुज जो है आकृति में कितने हैं कि सर 4 होंगे। इस आकृति में ट्राइंगल काउंट करने बच्चों हमको कितने हैं, तो देखो कि सर 3 का सेट है ये। 3 के बाद में 4 5 6 7, 7 में कौन सा दिया है? ये वाला 7, और एक ये 8। 8 के बाद में पूरा, और ये त्रिभुज नहीं है, ये त्रिभुज नहीं है, मिला के कुछ बन नहीं रहा है। फिलहाल करेक्ट आंसर जो आएगा 8। 8 ट्राइंगल जो है इस पूरी आकृति के अंदर होने वाले हैं। इस तरीके से सॉल्व होगा। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए। इस आकृति में बच्चों हमें जो है ट्राइंगल काउंट करने हैं। त्रिभुज कितने हैं, ट्राइंगल काउंट करता हूं मैं। सबसे पहले सर ये 3 का सेट है, ये भी 3 का सेट है, सही है भाई। और ये 2 का सेट होगा। 2 का कैसे कि सर एक छोटा त्रिभुज ये वाला, एक ये बड़ा त्रिभुज, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल और ये सिंगल। जोड़ना एक बार कितने हो रहे हैं कि सर 6 और 2 8, 8 और 2 10 और 2 12। 12 के अलावा और कोई त्रिभुज जो हमने नहीं गिना हो वो पूरा ये बड़ा त्रिभुज है। इसको देखो कहीं से काउंट नहीं किया आपने, ध्यान दे लो, इस पूरे को आपने कहीं से नहीं गिना है। तो फिलहाल मैं कह सकता हूं इस पूरी आकृति में जो ट्राइंगल होंगे वो कितने होंगे? 13 होंगे। 13 जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये अभी लेटेस्ट पूछा गया है, टेलीकॉम वाला पेपर था PSI का 2025 वाला, उसमें ये एग्जाम्पल पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्या कह रहा था सुनिए, यहाँ कह रहा है एक अष्टभुज में त्रिभुजों का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक त्रिभुज में सभी शीर्ष अष्टभुज के शीर्ष होने चाहिए, अच्छा, तथा त्रिभुज का केवल एक भुजा अष्टभुज की एक भुजा से उभयनिष्ठ हो। इस प्रकार त्रिभुजों की अधिकतम संख्या कितनी आ सकती है, ये पूछा गया है। सबसे पहले तो ऑक्टागन अष्टभुज कैसा होता है वो एक बार बना देते हैं अपन, ठीक है। ये ऐसा होता है बच्चों ऑक्टागन। ये ऑक्टागन होता है। इसकी मैं भुजा बना लेता हूँ टोटल मिला के। कोने तो जो है 8 भुजा होती हैं टोटल मिला के इसकी ऑक्टागन की। ये ऑक्टागन बना दिया मैंने, अष्टभुज बना दिया ये मैंने, ठीक है भाई। अब ये कह रहा है एक भुजा से कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर AB CD EF
जी एच। मैं एक से देखता हूँ, एक भुजा को लेते हुए कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। एक भुजा को लेते हुए, एक तो देखो बच्चों, एक भुजा को लेते हुए एक त्रिभुज ये बनेगा, एक भुजा को लेते हुए दूसरा त्रिभुज ये बनेगा, तीसरा त्रिभुज ये बनेगा, चौथा त्रिभुज ये बनेगा। मैं ये कह सकता हूं कि एक पॉइंट से टोटल 4 त्रिभुज बन रहे हैं, जिसमें क्या कह रहा है कि ये भुजा जो है वो वनिश होनी चाहिए, मतलब इस भुजा को लेना है, मतलब बाहर की भुजा एक होनी चाहिए त्रिभुज बनाते समय। एक मैंने ए से बना के देखा तो 4 त्रिभुज बन रहे हैं। ऐसे ही टोटल पॉइंट कितने हैं इसमें, 8। जब एक से 4 बन रहे हैं तो टोटल पॉइंट 8 होंगे, इसलिए करेक्ट आंसर जो आएगा इसका 32 आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों। सही आंसर जो है इसका 32 आने वाला है। ठीक है, एक से 4 तो 8 पॉइंट है, 8 गुणा 4 तो 8 चौक 32 आंसर आएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा ये। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। ये 3 का सेट, ये 3 का सेट, ये 2 का सेट, ये 2 का सेट, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल और ये सिंगल। तो 3 और 3 6 और 4 10 और 4 14, 14 इधर है, 14 इधर है, जो आकृति इधर है वही उधर है, तो 14 का डबल जो है वो आंसर कितना आएगा 28। 28 त्रिभुज जो है वो इस पूरी आकृति में। फिर से देख लो कि सर ये 3 का सेट है, ये 3 का 6, ये 6 और 4 10 और 4 कितने 14, और कोई त्रिभुज है नहीं, ये ट्राइंगल है नहीं, ये है नहीं, जो आकृति इधर है वो इधर है, इसलिए डबल करना पड़ेगा। करेक्ट आंसर आएगा 28। ठीक है, बढ़ रहे हैं आगे। इस आकृति में स्क्वायर काउंट करने हैं मुझे, स्क्वायर कितने हैं। स्क्वायर की बात करूंगा सबसे पहले। सर ये तो मुझे सीधे सीधे 5 का सेट दिखाई दे रहा है। 5 के बाद में एक ये रहा 6, एक ये रहा 7, एक ये रहा 8, 8 के बाद में इसमें ये एक ये रहा 9, एक ये वाला अंदर, ये वाला है ना 10, और एक ये पूरा 11, 11 हो गए। 11 के बाद में और कौन सा वर्ग दिखाई दे रहा है कि सर एक ये दिखाई दे रहा है 12, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 12 हो गए। 12 के बाद में एक ये वर्ग दिखाई दे रहा है मुझे पूरा की पूरा ये वाला, 13 नंबर। और 13 के बाद में ये पूरा कंप्लीट 14 नंबर। फिलहाल 14 आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। आप चाहें तो मैं नंबर एक एक करके लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, तो देखो 5 तो ये रहे, छठा इसको दिया, 7वां, 8वां कौन सा है ये 9वां, 9 के बाद ये 10, ये 11 और ये वाला 12, 12 के बाद 13 और कंप्लीट 14। 14 आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व हुआ है। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप बना रखे हैं। और रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड कर लेना। और उसमें फ्री टेस्ट सीरीज आपके लिए मिलने वाली है। करना क्या है, रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है, टेस्ट नाम से फोल्डर मिलेगा, उस पर क्लिक करना। उसमें पीएसआई और आरएस प्री इनके लिए फ्री टेस्ट सीरीज मैथ रीजनिंग की आपको प्रोवाइड हो जाएगी, और जिनका सॉल्यूशन हमने यूट्यूब पे कराया हुआ है। उसके हिसाब से 2026 में ये प्रैक्टिस क्लास हम लेके आए हैं टॉपिक वाइज आपके लिए। ये वीक में 4 या 5 दिन क्लास आपकी आती रहेंगी, इनका आप फायदा उठा सकते हैं। ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं आगे। ये कंप्लीट कोर्स है मैथ्स रीजनिंग का, 1500 पीएसआई का है। इसमें ट्रिक और बेसिक के साथ हमने पढ़ाया है। आप रीजनिंग रिसीजर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फ़ायदा ले सकते हैं। साथ के साथ कॉम्बो मैथ रीजनिंग का आरएस प्री के लिए है, इसका भी आप फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। इस आकृति में स्ट्रेट लाइन काउंट करनी है, सरल रेखा कितनी है। मैं सरल रेखा गिनना शुरू कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14, 14 का डबल 28। जो आकृति इधर है वो इधर है, कर्व वाली लाइन से सरल रेखा पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 14 का डबल 28। 28 के बाद में 3 लाइनें कॉमन है, एक तो ये वाली, एक ये वाली और एक बीच की लाइन, तो 3 और जुड़ेगा इसमें। तो सही आंसर कितना देके आना है 31। 31 जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लो एक बार। 24 नंबर का एग्जाम्पल है,
अगली आकृति है, इस आकृति में आप सभी को जो है काउंट करने हैं ट्राइंगल, त्रिभुज गिनने हैं कितने हैं। तो ट्राइंगल कैसे काउंट करोगे देखो एक बार सभी। सबसे पहले 4 का डबल कितने का सेट है, 8 का सेट है। 8 के बाद देखो ये त्रिभुज 9, ये 10, ये 11, 12, 13, 14, ये 15, ये 16, और कोई त्रिभुज है नहीं। फिलहाल 16 जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। 25 हो चुके हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों 26 नंबर के एग्जाम्पल की तरफ। इसमें ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। ट्राइंगल काउंट करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर ये आकृति मौजूद है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर त्रिभुज कितने होते हैं वो एक बार देख लो। सर ये 3 का सेट, ये 3 का सेट, ये 3 का सेट, ये पूरा 3 का सेट। 12 तो सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। 12 के बाद में ये वाला आधा हिस्सा 13 नंबर में, ये वाला आधा हिस्सा 14 नंबर में। 14 के बाद में ये वाला आधा हिस्सा 15 नंबर में, और ये वाला आधा हिस्सा 16 नंबर में। ठीक है, तो फिलहाल पूरी आकृति में जो त्रिभुज हैं वो हैं 16। ये 16 का सेट इसके अंदर मुझे दिखाई दे रहा है, पर इनके अलावा इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा है। 16 के अलावा इसमें ये वाली लाइन एक्स्ट्रा है। ठीक है, ये वाली, इस वाली लाइन से कितने त्रिभुज में फर्क पड़ेगा आप ध्यान से देखें। सर ये 3, ये 3, 3 और 3 6। 6 के बाद इसको कहीं से नहीं गिना था, इसमें 7, 16 में इसको कहीं से नहीं गिना था 8। तो पहले कितने थे 16, 8 अब हैं। सही आंसर 24। ऑप्शन की बात करूं तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। 26 हो गए हैं। 27, इसमें मुझे स्क्वायर काउंट करने हैं बच्चों, कितने हैं, वर्ग गिनने हैं। वर्ग गिनने के लिए 5 का सेट तो ये है, ये 6 नंबर, और ये वाला पूरा 7 नंबर, ये 8, ये 9, ये वाला 10, ये 11, और एक ये 12। सही है। 12 के बाद में कंप्लीट 13, 13 आंसर जो है होने वाला है। इस पूरी आकृति में जो स्क्वायर होंगे वो कितने होंगे, 13। अगर वीडियो आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप बना रखें। अभी रीजनिंग से हमने शुरुआत करी है, मैथ की क्लास भी बहुत जल्दी जो है आपके सामने टॉपिक वाइज इंपोर्टेंट क्वेश्चन की हम लेके आएंगे 2026 प्री के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस आकृति में ट्राइंगल काउंट करने हमें कितने हैं। ये 3 का सेट, ये 3 का सेट, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और कोई त्रिभुज पूरी आकृति के अंदर नहीं है। फिलहाल 11 आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। ये आरएस का प्री का रीजनिंग का कोर्स हमने डिजाइन किया है। ये ऑफर प्राइस हमने 1100 रखी है, साल भर की वैलिडिटी है। टेस्ट सीरीज इसमें साथ में मिलेगी, पीडीएफ नोट साथ में मिलेंगे, बुकलेट साथ में मिलेगी इसके, और बढ़िया तरीके से ट्रिक और बेसिक के साथ कंप्लीट कोर्स हमने करवाया है। रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे आपको मिलने वाला है। साथ के साथ पीएसआई का 1000 रुपीज में हमने कंप्लीट कोर्स डिजाइन किया है विथ टेस्ट सीरीज, विथ पीडीएफ नोट्स, विथ बुकलेट, ये आपको प्रोवाइड हो जाएगा रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस आकृति में ट्राइंगल काउंट करने, ये 3 का सेट है, ये 3 का सेट है, ये 3 का सेट है, ये पूरा बड़ा 3 का सेट है, और ये भी 3 का सेट है। 3 3 के टोटल 5 सेट है, 15। 15 के बाद ये 16 नंबर, ये 17, 18, ये 19, ये 20, ये 21, ये 22, और ये वाला 23। 23 के बाद इसको कहीं से नहीं गिना 24, इसको कहीं से नहीं गिना 25। 25 के बाद मेरी बात सुनो, इसको कहीं से नहीं गिना सर 26, इसको कहीं से नहीं गिना 27। फिलहाल 27 आंसर करेक्ट आंसर होने वाला है। आरएस का प्री हुआ था बच्चों ये 2016 वाला, ये आकृति पूछी गई थी आरएस के प्री 2016 के अंदर। ठीक है, ये आकृति में फिलहाल त्रिभुज होंगे 27। ये आकृति है 31 नंबर की, इसमें हमें ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। ट्राइंगल काउंट करने का तरीका सीखते हैं। सबसे पहले देखो ये स्क्वायर है, इसके अंदर ट्राइंगल है 4। मैंने कहा था जितने भी ट्राइंगल आकृति के अंदर है उनका डबल करना है। तो 4 का डबल 8, 8, 4 त्रिभुज अंदर है इसलिए डबल कर रहे हैं 8। इस पूरी आकृति में 8 त्रिभुज होंगे। 8 का सेट ये है, 8 का ये है, 8 का ये है, 8 का ये है। पहली बार में टोटल करें 32 आ रहा है। अब जॉइंट की बात करें, इन दोनों को मिलाकर एक त्रिभुज ये बनेगा, देखो एक त्रिभुज ये बनेगा। तो इन दोनों को मिलाकर जॉइंट होगा, 2 त्रिभुज बनेंगे। 2 त्रिभुज जो है इधर से बनेंगे,
और दो इधर से बनेंगे। इधर से कैसे, एक ये वाला और एक ये वाला, दो इधर से बनेंगे। तो 2 4 6 और 2 8, 8 त्रिभुज जॉइंट वाले हो गए। टोटल कितने हो गए, 40। 40 के बाद कॉर्नर वाले ट्राइंगल को कहीं से नहीं गिना। एक तो ये वाला, एक इसके अपोजिट में ये वाला, दो हो गए। दो के बाद देखो एक ये वाला 3 और एक इसके अपोजिट में 4। सभी का टोटल किया जाए तो सही आंसर क्या देके आएंगे, 44। 44 जो है इसका सही आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, इस आकृति में हमें ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। ट्राइंगल कैसे गिनेंगे, मैं नंबर लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6। इसमें मिलाकर कोई भी त्रिभुज नहीं बन रहा है। 6 के बाद में ये 7, ये 8 और एक ये 9 और एक ये 10। 10 त्रिभुज जो हैं आकृति के अंदर हैं, मिलाकर कोई भी ट्राइंगल नजर नहीं आ रहा है। तो फिलहाल आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 10 आएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। अगर वीडियो आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ये अपना जो क्लासेज है वो RS प्री 2026 के लिए और PSI 2026 के लिए हैं। इसमें आपने रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन चलती है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए। उसमें फ्री टेस्ट सीरीज हमने डाली है आपके लिए। फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है, टेस्ट नाम से फोल्डर पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने जो है टेस्ट सीरीज खुल के आ जाएगी, PSI की और RS की भी। उसको ज्वाइन कर लीजिए और उसका सॉल्यूशन जो है यूट्यूब पे आपको, उस टेस्ट का नाम डालेंगे रीजनिंग ऋषि सर पे, तो उसका सॉल्यूशन भी आपके सामने प्रोवाइड हो जाएगा। पहले टेस्ट दे दीजिए और टेस्ट के बाद उसका सॉल्यूशन भी यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, ट्राइंगल काउंट करने हैं बच्चों कितने हैं। तो सर ये 3 का सेट है और ये 2 का सेट है। 2 का सेट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि सर ये वाला पहले काउंट कर लिया है। ये 3 का सेट है और ये जो है एक सिंगल ये है और एक सिंगल पूरा बड़ा है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है भाई, 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10। इसके अलावा और कोई त्रिभुज पूरी आकृति के अंदर नहीं है। फिलहाल 10 आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। पूरी क्लास एक बार देख लीजिए, इस तरीके से जो है ये सॉल्व होगा। 10 आंसर जो है इसका सही आंसर होने वाला है। अब नेक्स्ट आकृति आपके लिए है। उससे पहले देखो भाई, PSI का हमने कॉम्बो मैथ्स रीजनिंग का कोर्स डिजाइन किया है और इसमें मैथ्स रीजनिंग का कंप्लीट सिलेबस है। इसमें PDF नोट्स साथ के साथ टेस्ट सीरीज भी दी हुई है। 1100 ऑफर प्राइस है इसका। रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, उसमें ये कोर्स जो है आपको प्रोवाइड हो जाएगा। उसके अलावा ये आपके RS प्री के लिए मैथ्स रीजनिंग का कंबाइंड कोर्स हमने बनाया है, कॉम्बो बनाया है। ये रीजनिंग का है, ये 1100 का है और ये भी रीजनिंग का है। 1000 रुपीज़ का कोर्स है। PSI का 1000 का है और RS प्री के लिए 1100 का है। इसमें PDF नोट्स और टेस्ट सीरीज जो है इसके साथ में आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे बच्चों। इस एग्जाम्पल में ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। सबसे पहले आप सभी ट्राई करो, उसके बाद कोशिश मैं करूँगा। त्रिभुज गिनने हैं कितने हैं और मैं देखता हूँ आप में से कितने लोग काउंट कर पाते हैं ट्राइंगल। एक बार अपने हिसाब से कोशिश करिए सभी। त्रिभुज गिनने हैं कितने हैं। सबसे पहले 3 3 के सेट आप ले सकते हैं, उसके बाद जो रह जाए उनको अलग से आपको देना पड़ेगा नंबर। ठीक है, कैसे कि सर यहाँ से ये जो है 3 का सेट है, ये वाला, और ये वाला भी यहाँ से 3 का सेट है। अभी तक कोई भी कॉमन नहीं है। एक तो ये, दूसरा ये और एक ये मिलाकर 3। ये सिंगल सिंगल है, 1 2 और ये पूरा 3। ठीक है, अब यहाँ से अगर बात करूँ तो ये जो है वो 3 का सेट है और ये वाला भी 3 का सेट है। सही है भाई, ये 3 3 के सेट हैं जो हमने कहीं से काउंट नहीं किए हैं। मैं बता देता हूँ कौन कौन से 3 के सेट हैं। सर एक तो ये वाला, दूसरा ये, मिलाकर 3 ये छोटे छोटे त्रिभुज, एक ये मिलाकर ये वाला। ठीक है, अब इसके बाद में एक ये त्रिभुज है छोटा वाला जिसको आपने कहीं से भी काउंट नहीं किया है। ठीक है, अब कौन सा ट्राइंगल जो है आपने कहीं से नहीं गिना है, कौन सा त्रिभुज रह गया है, तो देखो ये वाला त्रिभुज आपने कहीं से नहीं लिया पहले। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ 3 3 6 3 9 और 3 12 और एक 13 और एक ये वाला 14, और सारे ट्राइंगल काउंट हो गए हैं। 14 आंसर इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ।
अगला एग्जाम्पल है, एक अष्टभुज के शीर्षों को जोड़कर कितने विकर्ण खींचे जा सकते हैं। अष्टभुज मतलब ऑक्टागन, और भुजाएं होती हैं 8। इसके कह रहा है कि कितने विकर्ण जो है इसमें खींचे जा सकते हैं। विकर्ण का जब भी एग्जाम्पल आएगा तो उसके लिए फॉर्मूला काम में आता है, एन n-3 डिवाइडेड बाई 2 काम में आता है। ठीक है, विकर्ण जब भी निकालने हो तो ये फॉर्मूला काम में लेना है। एन जहाँ पर आकृति में जितनी भी लाइनों को मिलाकर आकृति बनती है वो एन कहलाता है। तो ये अष्टभुज है, ऑक्टागन है। कितनी लाइनें होंगी इसमें? 8 होंगी। तो एन की जगह 8 पुट करना है और आंसर निकालना है। 8, 8 में 3 और 2 का भाग। ठीक है भाई, यहाँ से 4, 4 गुणा 5 बटा 2, ये यहीं से काट दिया। 4, 4 गुणा 5 यानी 20। 20 आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर ऑक्टागन की जगह हेक्सागन आ जाए एग्जाम में, यही प्रश्न हो रहेगा और हेक्सागन पूछ लेगा, हेक्सागन षष्ठभुज, भुजाएं होंगी 6। फॉर्मूला क्या होता है? n-3 डिवाइडेड बाई 2, 6, 6 - 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 का 3 से मल्टीप्लाई, फिर आंसर कितना आता? 9 आता है। हेक्सागन की पूछेगा तो आंसर 9 आएगा, बहुत आता है एग्जाम में, याद रखना। और ऑक्टागन पूछेगा तो आपका आंसर क्या देके आना है आपको? 20। फिलहाल इसका आंसर 20 आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये आकृति आई थी बच्चों, आरएस का प्री का एग्जाम हुआ था, सन 2018 की बात थी। इसमें जो पूछे गए थे वो आपसे ट्राइंगल पूछे गए थे, त्रिभुज कितने हैं। त्रिभुज निकालने के लिए ये 3 का सेट, ये 3 का सेट, ये 3 का सेट, ये 3 का सेट, और ये पूरा बड़ा भी 3 का सेट। ठीक है भाई, तो ये सब 3 3 के सेट हैं। 15 तो ये दिखाई दे रहे हैं ट्राइंगल। 15 के बाद नंबर लिख रहा हूँ मैं, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19। 19 के बाद सुनो, इसको कहीं से नहीं गिना सर आपने 20 नंबर, और इसको आपने कहीं से नहीं गिना 21 नंबर। फिलहाल 21 आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर देना है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 36 हो चुके हैं। 37, इस आकृति में हमें ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। ट्राइंगल काउंट करने का तरीका, सबसे पहले 3 3 के सेट आप ले लो कि सर पहला 3, दूसरा 3, सही है बच्चों, और सर ये तीसरा 3। 9 हो गए। 9 के बाद नंबर ही लिख देता हूं मैं आपके सामने, ये देखो 10, 11, 12, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 16 के बाद देखो 17, 18, 19, 20, 21, 21 हो गए। तो फिलहाल इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या जो आएगी वो कितनी आएगी? 21। 21 आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप बना रखे हैं। और ये हमारी जो क्लास है आपके लिए एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अभी रीजनिंग की क्लास से स्टार्ट हमने किया है। मैथ की क्लास बहुत जल्दी आपकी टॉपिक वाइज जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन की क्लास हम जरूर लेके आएंगे आपके लिए टॉपिक वाइज। तो आप जुड़े रहिएगा, और ये हर वीक में अल्टरनेट डेज के हिसाब से या वीक में 4 या 5 डेज क्लास हमारी आती रहेंगी आपके लिए। तो अभी हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है, पहला चैप्टर है शेप्स एंड देयर सबसेक्शन, आकृति एवं उनके उपविभाजन, उससे हम शुरुआत कर रहे हैं। 37 एग्जाम्पल हो चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। ये बच्चों पीएसआई के लिए कॉम्बो कोर्स मैथ्स और रीजनिंग का हमने डिजाइन किया है। 1500 इसकी ऑफर प्राइस है, और बहुत बढ़िया तरीके से मैथ सर ने पढ़ाई है, रीजनिंग भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई गई है इसमें, और साथ के साथ टेस्ट सीरीज पीडीएफ नोट सारे के सारे आपको इसी कोर्स में प्रोवाइड होंगे। और कॉम्बो कोर्स है आरएस प्री के लिए, इसका ऑफर प्राइस रखा गया है 1600, और इसमें बहुत मेहनत की है बच्चों। और ये कोर्स रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे है, आप आज ही एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको फायदा मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, इसमें स्क्वायर काउंट करने हैं, वर्ग कितने हैं। स्क्वायर काउंट करने के लिए सबसे पहले यहाँ अगर मैं देख रहा हूँ तो ये 3 का सेट है पूरा। 3 कैसे? 1, 2 और 1, ये पूरा 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, और पूरा कंप्लीट कि सर 9। 9 हो गए। 9 के अलावा और कोई वर्ग आपको दिख रहा है क्या? ढूंढो एक बार। 9 के अलावा और कोई स्क्वायर जो ऐसा जो आपको दिखाई दे रहा हो, वो आपको दिख रहा है क्या इसमें? नहीं, और कोई वर्ग इसमें है नहीं। फिलहाल दोबारा से गिना देता हूं मैं, फिर से देख लो कि ये 3 का सेट है, 1, 2 और मिलाकर 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये कंप्लीट 9।
फिलहाल 9 वर्ग पूरी आकृति के अंदर होंगे। इस आकृति में हमें ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। ट्राइंगल कैसे काउंट करेंगे सीखिए। सबसे पहले बच्चों इसके अंदर ये डिजाइन आपको दिखाई दे रही है। अगर मैंने कहा था स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, जितने भी ट्राइंगल आकृति के अंदर हैं नंबर लिख के डबल करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल करोगे तो यहाँ से आएगा बच्चों 16। 16 तो ये है। 16 के बाद 3 3 के सेट आपने पहले कहीं से नहीं गिने हैं, 3 3 के 4 सेट हैं तो 12 और हैं। 16 और 12 की बात करूं तो 28 अभी तक हो गए। 28 के बाद सिंगल सिंगल ट्राइंगल आपने कहीं से काउंट नहीं किए, इनकी संख्या है 8। तो 28 और 8 की बात करूं तो 36 त्रिभुज पूरी आकृति के अंदर हैं। फिलहाल 36 आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर देना है आपको, ठीक है। ये जितने भी प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल करा रहा हूँ ये छांट छांट के एग्जाम्पल लाया हूँ। पूरी संभावना PSI 26 के लिए और RS प्री 2026 के लिए ये इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है आपके लिए। प्रैक्टिस पे बने रहिएगा मेरे साथ में। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, इसमें भी ट्राइंगल काउंट करने हैं। यहाँ पर देखें 4 का डबल 8, 4 का डबल 8, ये 3 का सेट है बच्चों और ये सिंगल है। 8 और 8 16 और 4 20 दिखाई दे रहे हैं। 20 के बाद में कौन कौन से त्रिभुज हमने नहीं गिने उनकी बात मैं कर रहा हूँ, ध्यान दे लेंगे सभी कि सर एक तो इसको कहीं से नहीं गिना आपने, एक तो ये वाला, और दूसरा इसको भी पहले कहीं से नहीं गिना, 2। तो 2 ये रहे, 20 पहले थे, 2 अब हुए, 22 तक पहुंच गया मैं। 22 के बाद में सुनो कि सर इस त्रिभुज को आपने कहीं से नहीं गिना, एक तो ये वाला सही है, ये वाला पहले कहीं से काउंट नहीं किया आपने, और एक ये बड़ा त्रिभुज भी पहले कहीं से काउंट नहीं हुआ है। देखो तो 2 यहाँ से आ गए, 2 और 2 4, 24 तक पहुंच चुका हूं मैं। 24 के बाद में एक त्रिभुज ऐसा है जिसको आपने कहीं से नहीं गिना है, देख लो ये वाला, ये पहले कहीं से काउंट नहीं हुआ है इसलिए +1 हो जाएगा। सही आंसर 25 आएगा। डी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है। पूरी क्लास देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आकृति, बहुत बार एग्जाम में दिखी है। फिलहाल आंसर आएगा 25। ये 41 नंबर का एग्जाम्पल है। इसमें हमें ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर इस आकृति की बात करता हूँ तो ये सीधे सीधे यहाँ से 3 का सेट ये और 3 का सेट बड़ा, 3 और 3 6 का सेट ये दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ से, ठीक है। और 6 के बाद में अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर एक काम करो ABCD लिखी दो, बाद में दिक्कत नहीं आएगी। ABCDEFGHIJ, बीच में K है ये ना, L, ठीक है। अब यहाँ से बात करूँ 6 का सेट तो ये है ही। 6 के बाद मैं इधर की बात करूँ, ये जो है कितने का सेट है कि सर ये 3 का सेट है, पहले आपने कहीं से काउंट नहीं किया है, ठीक है। 3 के बाद ये कितने का सेट है कि सर ये 2 का सेट है। 2 का सेट नहीं, ये सिंगल ही माना जाएगा क्योंकि एक तो अपन ने काउंट कर लिया ना ये वाला पहले, ठीक है। तो इसको एक ही दे दो आप, ये सिंगल वाला पूरा ही कंप्लीट, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो एक छोटा त्रिभुज है और एक ये बड़ा त्रिभुज है, तो सर ये 2 का सेट माना जाएगा। 2 का सेट मानने के बाद में अगर ये ऊपर की मैं बात करता हूँ यहाँ से, तो एक त्रिभुज ये कंप्लीट वाला मुझे दिखाई दे रहा है, ये वाला। अभी तक मैं इनका टोटल करता हूँ तो कितने ट्राइंगल मुझे दिख रहे हैं उनकी मैं बात करूँगा। तो देखो एक बार, 6 और 3 9 और एक 10 और एक 11 और 2 13, 13 त्रिभुज जो है मुझे नजर आ रहे हैं। बचे कुचे के मैं नाम लिखूंगा। 13 के बाद 14 और 15, 14 नंबर का जो ट्राइंगल मुझे दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा त्रिभुज दिख रहा है, देखो ये वाला AFH, ये बड़ा त्रिभुज जो है मुझे दिखाई दे रहा है, पहले कहीं से भी काउंट आपने नहीं किया। एक HCF, ये बड़ा त्रिभुज भी कहीं से नहीं लिया, HCF। और 16 नंबर के त्रिभुज की बात करूं, इसमें 16 नंबर की ट्राइंगल की बात करूं, तो वो ट्राइंगल हमें ढूंढना है कौन सा है 16 नंबर का। इसमें से ये बड़ा त्रिभुज आपने ले लिया, ये भी बड़ा त्रिभुज ले लिया, ये सिंगल वाला हम ले चुके थे। इसके अलावा एक ट्राइंगल और है इसमें ना, उसको हमें ढूंढ के निकालना है। आप भी सभी ट्राई करो, कौन सा त्रिभुज ऐसा है जिसको हमने नहीं लिया है पहले, उसको हमें ढूंढना है। और वो है आपके यहाँ से लेके यहाँ तक का AIL। तो फिलहाल मैं कह सकता हूँ इस पूरी आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी है, 16। 16 आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। वीडियो अगर आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। 42 नंबर का एग्जाम्पल है, ट्राइंगल काउंट करने।
एक, दो, तीन, चार, पाँच। पाँच के बाद में एक ये रहा, छः। छः के बाद में अब कौन सा त्रिभुज ऐसा है जिसको आपने नहीं गिना है? फिलहाल एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठवां ये है। इसमें कोई ट्राइंगल मिल नहीं रहा। सातवां ये वाला है। ठीक है, फिलहाल उत्तर आएगा सात। सात त्रिभुज जो है इस पूरी आकृति के अंदर होंगे। 7 आंसर करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अच्छा, ये पीएसआई के लिए कॉम्बो कोर्स है हमारा मैथ्स रीजनिंग का। ऑफर प्राइस 1500 है। रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, आज ही डाउनलोड कर लेना। उसमें एक कोर्स आपको प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आप फ्री टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। फ्री स्टडी मटेरियल में टेस्ट नाम के फोल्डर में जाते ही पीएसआई और आरएस की टेस्ट सीरीज मैथ रीजनिंग की मिल जाएगी। वो टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं, उनका सॉल्यूशन रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। साथ के साथ ये आरएस प्री के लिए हमने कॉम्बो कोर्स डिजाइन किया है मैथ्स रीजनिंग का। ऑफर प्राइस 1600 रुपीज़ है। इसका भी फायदा आप उठा सकते हैं। बेसिक और ट्रिक के साथ बहुत जोरदार तरीके से इसमें पढ़ाया गया है और आप इसका फायदा ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं इस आकृति की तरफ। हमें ट्राइंगल काउंट करने हैं बच्चों, त्रिभुज कितने हैं। सबसे पहले आप तीन तीन के सेट लीजिए। ये पहला तीन, ये दूसरा तीन, ये तीसरा तीन, ये चौथा तीन। यहाँ तीन का सेट है, बीच की लाइन है। पांचवा तीन, 15 दिखाई दे रहे हैं। 15 के बाद में ये 16 नंबर का त्रिभुज है और 16 के बाद में इन दोनों को मिलाकर ये 17 नंबर का त्रिभुज है। 17 के बाद में एक मुझे ये दिख रहा है, देखो कहीं से नहीं गिना, 18 नंबर का त्रिभुज। 18 के बाद में ध्यान देंगे इस ट्राइंगल को ना आपने कहीं से नहीं लिया है, देखो इस वाले को, 19 नंबर। 19 जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है। इस आकृति में हमें ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। ट्राइंगल काउंट करने का क्या तरीका रहेगा, पूरी क्लास एक बार देख लीजिए। तीन तीन के सेट हमको सबसे पहले इसके अंदर छांट लेने हैं। कि सर कैसे छांटेंगे तीन तीन के सेट, तो सर ये तीन का सेट है और ये वाला भी तीन का सेट है। ये तीन का सेट अलग है और ये तीन का बड़ा सेट है, दोनों अलग अलग तीन के सेट हैं। ऐसे ही इधर से भी अगर देखोगे तो सर ये तीन का सेट है, ये तीन का सेट है। ये दो त्रिभुज है, एक छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज। ये भी दो का सेट है, एक छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज। ठीक है, अभी तक मैं टोटल कर रहा हूं तो तीन और तीन छः और छः 12, 12 और चार 16। 16 त्रिभुज जो है मुझे दिखाई दे चुके हैं अभी तक। ठीक है, 16 के बाद में अब मेरी बात सुनो। 16 के बाद में इस त्रिभुज को कहीं से नहीं गिना, 17। इस त्रिभुज को कहीं से नहीं गिना आपने, 18। 18 के बाद ध्यान देंगे इसको कहीं से नहीं गिना आपने, 19। और इसको भी आपने कहीं से नहीं गिना, 20। फिलहाल 20 आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से ये सॉल्व होने वाला है। ठीक है भाई, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है। 44 एग्जाम्पल हो चुके हैं। 45 ये आरएस का प्री हुआ था बच्चों, और अभी पिछला पेपर था 2024 का जो 2 फरवरी 2025 में हुआ था। और इसमें आपसे क्या पूछा है सुनिए। आपसे कह रहा है किसी व्रत, और ये अगर आप देखोगे तो आरएस प्री की जो मैंने यूट्यूब पे क्लास कराई थी, उसमें फ्री क्लास कराई थी, उसमें यही क्वेश्चन मैंने करवाया था। आप काउंटिंग फिगर की पिछले साल की क्लास मेरी देख सकते हैं। आरएस प्री के लिए मैंने क्वेश्चन क्लास के अंदर करवाया था यूट्यूब पे। यूट्यूब के अलावा भी मैं क्लास में इस क्वेश्चन को कराता हूँ और ये एज इट इज जो है रखा रखाया पूछा गया था आरएस प्री 2024 के अंदर। किसी व्रत एक समान दूरी वाले 8 बिंदु हैं। इन बिंदुओं को शीर्ष और व्यास को एक भुजा से लेकर कितने समकोण खींचे जा सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने एक सर्कल बनाया और 8 बराबर डिस्टेंस पे 8 बिंदु लगा दिए इसमें। इसके अंदर डायमीटर की बात करूं, अगर व्यास की बात करूं तो कितने व्यास जो हैं इससे खींचे जा सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसके अंदर टोटल व्यास आ सकते हैं बेटा 4। 4 कैसे आ सकते हैं सर, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला और चौथा ये वाला। टोटल जो व्यास आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं। अब आपसे कह रहा है एक व्यास को मिलाकर कितने समकोण त्रिभुज जो है वो खींचे जा सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल कितने बन सकते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ इस लाइन को मिलाकर, एक तो देखो समकोण त्रिभुज ये वाला बन रहा है। ठीक है भाई, एक राइट एंगल ट्राइंगल ये रहा। दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल जो है समकोण त्रिभुज ये बन सकता है। तीसरा जो है समकोण त्रिभुज देखो ये बनेगा। इधर की साइड से कितने बने कि सर 3 बने इस डायमीटर को लेते हुए। इधर की साइड की बात करूं तो बच्चों एक तो ये त्रिभुज बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है
और तीसरा ये बन रहा है। तो मैं कह सकता हूँ 3 और 3 6। एक व्यास से टोटल त्रिभुज जो बन सकते हैं वो 6 बन सकते हैं, उसमें डायमीटर कितने आ सकते हैं, टोटल 4 आ सकते हैं। तो 4 का 6 से गुणा करेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा 24। 24 आंसर इसका सही आंसर होने वाला है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। इस तरीके से सॉल्व होगा, पूरी क्लास देख लो। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है 45 नंबर का। अगर वीडियो आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं उन सभी में। ये टॉपिक वाइज हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए स्टार्ट हो चुकी है। हर क्लास 10 एग्जाम्पल के साथ मैं आऊँगा आपके लिए, और बेहतरीन तरीके से जो है हम इनकी प्रैक्टिस के तैयारी करेंगे साथ में, ठीक है। नेक्स्ट, ये आकृति है, स्क्वायर काउंट करने हैं आपको कितने हैं। वर्ग गिनने के लिए सर ये 5 का सेट है। 5 के बाद में बच्चों ये जो है वो एक सिंगल अलग है, ये सिंगल अलग है, ये सिंगल अलग है, और एक ये सिंगल पूरा, इसकी बात कर रहा हूँ, ये अलग है, और एक ये सिंगल अलग है, और एक ये सिंगल अलग है, ठीक है। अभी तक देखो 5 और 4 9 और एक 10 और एक 11। 11 के बाद में और कोई है क्या इसके अंदर? नहीं सर, और कोई जो है वर्ग है नहीं। फिलहाल 11 आंसर इसका सही आंसर माना जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, इसमें हमें ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। ट्राइंगल काउंट करने का क्या तरीका है सीखिए। सबसे पहले 4 का डबल 8 का सेट तो ये अंदर है। इसके बाद बच्चों ये 3 का सेट है, ये 2 का सेट है, क्योंकि ये कॉमन हो गया इसलिए एक छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज। ऐसे ही देखो ये 3 का सेट है, ये 2 का सेट है, सही है भाई। यहाँ ऊपर से देख रहा हूँ तो 3 त्रिभुज दिखेंगे। 3 कैसे सर? एक तो ये वाला है, दूसरा ये बड़ा त्रिभुज है, और तीसरा ये सबसे बड़ा त्रिभुज है। इनको मैंने मिला के 3 लिया है। वापस देख लो फिर से। यहाँ से अगर बात करता हूँ तो एक त्रिभुज ये है, एक बड़ा त्रिभुज, और एक ये पूरा बड़ा त्रिभुज, ये मैंने 3 लिए हैं। और देखो एक ये सिंगल, और एक यहाँ से लेके यहाँ तक, देख लो ये वाला, ये वाला। तो ये 2 का सेट लिया है मैंने। अभी तक मैं टोटल कर रहा हूँ, 3 और 2 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 और 3 21, 21 और 2 23। 23 त्रिभुज अभी तक दिखाई दे जा चुके हैं। 23 के बाद में कौन कौन से त्रिभुज रह गए हैं उनकी बात हम करते हैं। इस वाले को मैंने कहीं से नहीं गिना। एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला। 23 और 2 कितने हो गए कि सर? 25 हो गए, ठीक है। 25 के बाद में सुनो, 25 के बाद में इसको आपने कहीं से नहीं गिना, 26 नंबर, और इसको आपने कहीं से नहीं गिना, 27 नंबर। फिलहाल सही आंसर जो देख के आएंगे वो कितना होगा? 27। 27 आंसर इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा, ठीक है भाई। 47 हो चुके हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है, इसमें भी हमें ट्राइंगल काउंट करने हैं, त्रिभुज कितने हैं। त्रिभुज गिनने का क्या तरीका रहेगा? त्रिभुज के कोने से अगर ऐसे लाइनें बनी हो तो जितने भी ट्राइंगल आकृति के अंदर हैं उन पे नंबर लिख के टोटल करना पड़ता है। तो ये 10 का सेट होता है सर। तो ये आकृति जब भी आपको दिखाई देगी तो ये 10 का सेट कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर ये लाइन एक कम हो जाती है, अगर मान लो ऐसे हो जाता है ये, तो 1 + 2 + 3, तो ये कितने का सेट कहलाता है? 6 का। यहाँ पर देखो ये त्रिभुज है, इसके कोने से 1 2 3 लाइन है, तो 10 का सेट ऊपर है। 1 + 2 + 3 6 का सेट ये है, 3 का ये है, 3 का ये है, ठीक है। इसके अलावा कॉर्नर वाले ट्राइंगल, हर कोने से एक एक जो है त्रिभुज मिल रहे हैं मुझे। एक तो ट्राइंगल कोने से ये दिखाई दे रहा है मुझे, एक इधर से दिख रहा है, एक इधर से दिख रहा है बड़ा त्रिभुज, एक इधर से दिख रहा है, एक इधर से दिख रहा है, ठीक है। हर कोने से 4 त्रिभुज दिख रहे हैं। अभी तक जोड़ के देख लेता हूं मैं। 10 तो ये हैं, 10 और 6 16, 16 और 6 22, और 4 22 और 4 26। 26 त्रिभुज अभी तक दिखाई दे रहे हैं। 26 के बाद कौन कौन से रह गए? 26 के बाद देखो बच्चों, इसको कहीं से नहीं लिया आपने, 27 नंबर, इसको कहीं से नहीं लिया आपने, 28 नंबर। फिलहाल मैं कह सकता हूं आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या है वो कितनी है? 28। 28 आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। इस तरीके से सॉल्व होगा। रीजनिंग अगर आप करना चाहते हैं फुल बेसिक और ट्रिक के साथ में, तो रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। उसमें ये कोर्स मैंने डिजाइन किया है बहुत बेहतरीन तरीके से। ऑफर प्राइस 1100 रुपीज़ है। इसमें टेस्ट सीरीज भी दी है, पीडीएफ नोट्स भी दिए हैं आपके लिए, और बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत से इसमें समझाया है। साथ के साथ पीएसआई का कोर्स भी हमने डिजाइन किया है। मात्र 1000 रुपीज़ में एक कोर्स आपको प्रोवाइड होगा। रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है आपको। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट एग्जांपल है स्क्वायर काउंट करने हैं, इसके अंदर वर्ग गिनने। वर्ग गिनने के लिए मेरी बात सुनो पूरी क्लास। सबसे पहले सर ये 5 का सेट है, ठीक है, 5 का सेट है। और 5 के बाद में ये जो है ये 3 का सेट है, 1 2 और मिलाकर 3। इसके बाद में ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, ये सिंगल, सिंगल सिंगल सिंगल, इन सब पे सिंगल सिंगल मैंने दे दिए। अभी एक बार जोड़ लेते हैं हम। 8 और 4 आपके 12, 12 और 2 14 और 3 17। 17 के बाद में अब ऐसा कोई जो कॉमन हो, ये पूरा एक ये रहा कंप्लीट वाला 18। 18 के बाद में और कोई इसमें वर्ग आपको दिखाई दे रहा है कि ढूंढो एक बार। 18 के बाद में यस सर दिखाई दे रहा है। इसको आपने कहीं से नहीं लिया है, देखो एक बार, इस वर्ग को कहीं से नहीं लिया है। 19 नंबर में 19 के बाद में इस वाले वर्ग को आपने कहीं से नहीं लिया है, जो मिलाकर बन रहा है 20 नंबर में, ठीक है। फिलहाल 20 आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। पूरी आकृति में जो वर्ग हैं वो कितने हैं, 20 हैं। अब बढ़ रहे हैं आगे। अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, ट्राइंगल काउंट करने हैं बच्चों। त्रिभुज कितने हैं इसके अंदर, 3 3 के सेट आप सबसे पहले ले लेंगे इसके अंदर कि सर ये 3 का सेट है, ठीक है। इसके बाद नंबर ही लिख देता हूँ, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 त्रिभुज जो है इस पूरी आकृति के अंदर है, ठीक है। 14 आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। तो आज ये क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी है, 5th नंबर की। टोटल 50 एग्जाम्पल हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास के साथ जल्दी हाजिर होंगे हम। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।